हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। द रेडिकल क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो जैसा हम हर रोज पढ़ते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में, तो आज भी वही पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटी सी शायरी से शुरुआत कर लेते हैं। शायरी है, जीवन का समय सीमित है, इसे बर्बाद मत करो। तो इस शायरी का उद्देश्य यही है, जो काम आप करना चाहते हो या जो मुकाम आप पाना चाहते हो, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करो। आप जो मुकाम पाना चाहते हो उसके लिए आप मेहनत करोगे तो आप जरूर सफलता पाओगे। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 4 प्रकार के बताए थे। पहला है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, जो हमने पढ़ लिया और वीडियो भेज दिया, आपको समझ आया होगा। दूसरा है फ्यूज नोमेनक्लेचर, इसका वीडियो भी मैंने भेजा तो था, लेकिन वो सही नहीं बना था किसी कारणवश। तो अगर नहीं समझ आए तो बता देना, दोबारा से बना देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर दो प्रकार के होते हैं, एक है स्पैरो और एक है ब्रिज। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्पैरो और ब्रिज होते क्या हैं। तो मैंने ये लिखा है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, ये दो प्रकार के हैं, स्पैरो और ब्रिज। ब्रिज भी दो प्रकार के हैं, एक तो बाईसाइक्लिक सिस्टम है और एक पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है। लेकिन हम इन तीनों के बारे में देखेंगे थोड़ा डिस्कस में कि होते क्या हैं। सबसे पहले हम स्पैरो नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। स्पैरो सिस्टम है, उसमें ना जो सबसे, मान लो कि दो रिंग है, एक 5 मेंबर्ड है और एक 6 मेंबर्ड है। तो स्पैरो है ना, उसमें तो हम नेमिंग सबसे पहले छोटी रिंग की करेंगे, और जो ब्रिज है ना उसमें हम नेमिंग सबसे पहले ना ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना इसकी करेंगे। तो बस इसमें डिफरेंट बस इतना ही है, हम डिस्कस से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम इसको सभी को बता दें। वापस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम स्पैरो देखेंगे। स्पैरो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। और जिससे पहले स्पैरो का एक सूत्र होता है, जो सूत्र क्या होता है, स्पैरो सोए एल्केन। स्पैरो सबसे पहले हम स्पैरो वर्ड तो यूज में करेंगे। स्पैरो सोए रिंग की संख्या काउंट करेंगे कि रिंग में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। जिसके बाद एल्केन कितने कार्बन होंगे इसमें, जैसे मैं आपको नंबरिंग बताती हूँ इसकी। तो ये दोनों ना 5 मेंबर रिंग है, तो हम इसमें नंबरिंग सबसे पहले किसी को भी दे सकते हैं, किसी को, मतलब ये ब्रिज एटम क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 4 कार्बन से जुड़ा है, तो हम इसको पहले नंबरिंग नहीं देंगे। सबसे पहले नंबरिंग, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9। इसमें हम 6 यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हेटेरोएटम वगैरह तो जुड़ा नहीं हुआ, इसलिए हम दे सकते हैं। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले मैंने कहा स्पैरो, स्पैरो के नाम में स्पैरो जरूर आएगा। स्पैरो एक्स, यानी रिंग में 1 2 3 4 4 एटम है। इस रिंग में भी 1 2 3 4 एटम, लेकिन ये 5वां आइटम बीच में बच गया, इसको हमें स्पैरो में काउंट नहीं करना है। हमें इस बात का ही ध्यान रखना है कि स्पैरो में काउंट नहीं करना है। जिसके बाद ये 9 है, तो 9 को हम बोलते हैं नोनियन। ये इसके लिए नेम हो गया। अब हम दूसरा कंपाउंड देखेंगे। ये नेम तो इसका हो गया, तो दूसरा देखेंगे तो ये मान लो कि ये कंपाउंड है। मैंने कहा सबसे पहले नंबर की सबसे छोटी रिंग ये है, तो 1, सॉरी ऐसे नहीं होगी नंबरिंग। हम अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि नंबरिंग हम देंगे कहाँ से। नहीं, नंबरिंग वो यहीं से होगी, 1 2 3 ऐसे होगी। 3 पे आ गया। अब हमें 4 नंबर तो हमें इसको देना होगा। अब हमें 5 नंबर इसको दें, इसको
अब मैंने फ्यूज नोमेनक्लेचर में वो आता थी कि हम प्रायोरिटी के आधार पर क्रम देते हैं, मैंने प्रायोरिटी बताई भी थी कि आप कैसे याद रखोगे। इसे वापस फिर से देख लेते हैं। हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो देखे हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्रायोरिटी ऐसी होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, फिर सेलेनियम, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन। इस प्रकार से प्रायोरिटी का क्रम होता है। तो इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 5 नंबर देंगे, 5, 6, 7, 8, 9। कार्बन इसमें है। लेकिन अब हमें नेमिंग लिखनी कैसे है? नेमिंग स्पायरो। सबसे पहले स्पायरो लिख दिया, स्पायरो। जिसके बाद 5 नंबर पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम प्रीफिक्स के रूप में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। जिसके बाद 9 को हम 9 पर है सल्फर। सल्फर को हम क्या बोलते हैं? थाया। अब 9 मेंबर रिंग ये है, तो 9 है तो अमोनिया। ये इसका नेम हो गया। अब हमने 2 एग्जांपल देखे, हम एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। 3 है, इसमें ये रिंग दे रखी है। अब हमें ये नहीं पता कि हमें नेमिंग करनी कैसे है, क्या करना है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, कॉमन नेम, जो जिसमें मैं आपको बताऊंगी जो यूपीएससी के अनुसार जो हम नेम पढ़ते थे ना, वो नेम अब आपको बताऊंगी। तो उसमें हम देखेंगे इसको इंडोर क्यों बोलेंगे। तो ये जो पूरा है ना, हम इसको जो बोलेंगे इंडोर। हमें एक बार बस इतना देख लेना कि हम इंडोर बोलेंगे। जिसके बाद ये पैकिंग में सबसे पहले हम इसे नंबरिंग देंगे। नंबरिंग हम इधर से 1 2 इधर से दे सकते हैं और इधर से भी जाएंगे, तब ये 5 मेंबर रिंग आएगी। तो सबसे पहले वही नेम स्पायरो। जिसके बाद ये साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक रिंग है तो हम इसे साइक्लो। और 5 मेंबर्ड है तो पेंटा। 5 मेंबर्ड है तो पेंटा। अब हमें ये नहीं पता 2 और 4 कैसे लिखे, क्योंकि 2 और 4 जो डबल बॉन्ड होते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? सामान्य सी बात है, ये तो डबल बॉन्ड होते हैं, इसको हम डाइईन बोलते हैं ना। तो डाइईन बोलते हैं तो हम 2 4 यानी कि 2 और 4, हम यहाँ 3 और 5 भी लिख सकते हैं। 2 और 4 की जगह 3 और 5 भी लिख दें तो भी कोई बात नहीं। डाइईन यानी कि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जिसके बाद इंडोल। मैंने कहा कि इस पूरे कंपाउंड का नाम ही इंडोल है, तो हमने वो इंडोल लिख दिया। एक और एग्जांपल में ये 3 है और एक ये है। ये है इसको पीपीरीडी। वही कॉमन नेम के अनुसार अगर 6 मेंबर रिंग है, अगर 5 मेंबर में हो, 5 मेंबर पे ऐसे हो तो हम इसको बोलते हैं पायरोल। और अगर 6 मेंबर पे हो, मान लो ये 6 मेंबर पर है, तो हम इसे बोलेंगे पिरीडीन। 6 मेंबर पे है तो हम इसे बोलेंगे पिरीडीन। तो सबसे पहले हम इसका नेमिंग लिखें तो स्पायरो। जिसके बाद पी पिरीडीन, सॉरी हम इसे पी पिरीडीन बोलेंगे, पी पिरीडीन। तो पी पिरीडीन, फिर इस पे लिख रहे हैं 4 9 हम इसको नेमिंग देंगे। नेमिंग हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4। इस कार्बन को नहीं देना क्योंकि ये ब्रिज कार्बन है। जिसके बाद तुरंत बाद हेटेरोएटम, हेटेरोएटम को यहाँ नंबरिंग नहीं देनी। वापस ब्रिज कार्बन है, इसको भी नहीं देना। जिसके बाद 5 6 7 8 यहाँ जो फिर से ब्रिज कार्बन हो गया, इसको नहीं देना। फिर 9। तो जो ये पीरीडीन जुड़ा हुआ है ना, ये इस कार्बन पे नेमिंग 4 और 9 आई है, तो इसको हम लिखेंगे 4 9 ऑक्सीजन 3। ये है स्पायरो नेमिंग। जिसके बाद हम ब्रिज की देखेंगे। थैंक यू सो मच। ब्रिज की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।